चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। ला छोटी, मैं ले लेती हूँ। ठीक है दीदी, ले लो। छोटी बहू, इसे बच्चा नहीं देना, ये बाजिन है, बाजिन। इसके छूने से ना घर का चिराग बुझ जाएगा। ये क्या कह रही है माँ जी? मैं कहती हूँ इसे बच्चा नहीं देना। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा, चुप हो जा बाबू। बाबू मेरा सोना, चुप हो जा। पता नहीं क्या हो गया, इसे इतना रो रहा है। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे छोटी, बाबू क्यों रो रहा है? अरे दीदी देखो ना, पता नहीं कब से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। ला मैं देखती हूँ। ठीक है दीदी, आप ही लेके देख लो। रुक जा बहू, इसे बच्चा देना मत। क्यों मम्मी जी? दीदी क्यों नहीं ले सकती? ये बाजिन है, ये जिसे भी छुएगी ना उसका सर्वनाश हो जाएगा। रुको दीदी। मम्मी जी आप भी ना, दीदी को कितना दर्द हुआ होगा। बाहर वालों का ताना तो बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन घर वाले ही जब मारे तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी? मैं सही कह रही हूं। तू चुप रह, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बाबू को इसे नहीं देना है तो नहीं देना है। बेचारी रोते हुए चली गई। पता नहीं कैसी पुरानी सोच है मम्मी जी की। जाके दीदी को देखती हूँ, इसको सुला दूं, सो गया ये भी। ये बाजिन है, बाजिन। ये बच्चा छुएगी तो सर्वनाश हो जाएगा। इसे बच्चा मत देना, ये बाजिन है, बाजिन। दीदी आप रो रही हैं? नहीं छोटी, मेरी ऐसी किस्मत ही है, तो बोलेंगे ही ना। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, ये ताना मुझे जिंदगी भर सहना पड़ेगा। दीदी मत रो, माँ जी तो पुराने ख्यालात की हैं, कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। मुझे बुरा नहीं लगता आप मेरे बेटे को छूती हैं। अब माँ जी ही उल्टा सीधा बोलती हैं तो मैं क्या करूं। आप टेंशन मत लो, आप जाके मुंह धो लो, बाहर से आप आई हैं। ठीक है छोटी, तू बैठ, मैं मुंह धुल के आती हूँ। ठीक है दीदी, मैं बैठती हूँ यहीं पे, आप जाके मुंह धुल के आओ। ये किसका रिपोर्ट है यहाँ पे? दीदी ने इतनी बुरी बात छुपाई, इतना बड़ा दर्द वो खुद अकेले झेल रही हैं। छोटी दीदी, ये क्या है? आपने इतनी बड़ी बात घर वालों से छुपाई। छोटी प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन क्यों दीदी? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो मैं नहीं बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं चलती हूँ। दीदी इतना बड़ा दर्द अकेले ही सह रही हैं। सही कहते हैं लोग, एक औरत कितना भी दर्द सह लें, उनका दर्द कोई नहीं समझता। क्या हुआ वंदना, बड़ी टेंशन में हो? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा दीदी के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ भाभी को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी थोड़ा बहुत सुनाती रहती है ना, उसकी वजह से। फिर भी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। चलो मैं चलती हूँ काम करने। ठीक है, जाओ कर लो।
पता नहीं किस बात की टेंशन ली है। नमस्ते बहन जी। अरे बहन जी, नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ? अरे वो क्या है ना, मेरे घर पोता आया है, उसी का मिठाई बांट रही थी, तो सबके यहाँ दे दी थी, आपके यहाँ रह गया था। ये लीजिए। अच्छा अच्छा, पोता हुआ है, बधाई हो आपको। अच्छा ये बताइए, बड़ी बहू को कोई बच्चा हुआ? बहन जी, उसे क्या होगा, वो तो बाझिन है। क्या बात कर रही हैं? छोटी बहू को तो 1 साल भी नहीं हुए, उसको बच्चा हो गया, और बड़ी बहू का 5 साल शादी हो गया। जब वो बाझिन है तो वो क्या बच्चा पैदा करेगी? उसके बस का नहीं है ये सब। एक बात बोलूं, बुरा न लगे, अगर अपना खानदान चलाना चाहती हैं तो बड़े बेटे का ना विवाह दूसरा करवा दो। क्या बात कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ। अच्छा, अगर आपको ठीक लगे तो मेरी नजर में एक लड़की है। ठीक है, आप सही कहती हैं। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। ठीक है, आप बताइएगा तो मैं लड़की का फोटो भेज दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते बहन जी। ठीक है बहन जी, नमस्ते। अगर अपने बेटे की भलाई चाहती हो तो उसकी दूसरी शादी करवा दो, उसकी दूसरी शादी करवा दो। हेलो, हाँ बहन जी, आप जो लड़की के बारे में बात कर रही थी ना, जरा उसका फोटो भिजवा देना तो। ठीक है। लड़की तो बहुत अच्छी है, संस्कारी भी लग रही है। ऐसा करती हूँ ना, छोटी बहू को बुला के दिखा देती हूँ, जैसा वो कहेगी उस हिसाब से कर लूंगी। छोटी बहू। क्या हुआ माँ जी? ये फोटो। किसकी फोटो है? कैसी लगी लड़की? हाँ, लड़की तो अच्छी है, लेकिन है किसकी ये? तेरे जेठ के लिए है। तेरे जेठ की दूसरी शादी करवा रही हूँ। भाई साहब की दूसरी शादी? आपका दिमाग खराब है? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? दीदी कहाँ जाएंगी? सही तो कह रही हूँ, वो बाज कभी माँ नहीं बन सकती, उसकी वजह से मेरा खानदान नहीं चलेगा। हाँ, मेरे बेटे का चिराग नहीं जलेगा। आप उनकी शादी दूसरी करवा दो या तीसरी, कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। क्या बात कर रही है? क्योंकि दीदी में नहीं कमी है, कमी तो भैया में है। अच्छा, मैं सच कह रही हूँ। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सारा कमी मेरे बेटे में थी और मैं कमी बहू में निकाल रही थी। अरे मुझसे क्या हो गया? इतने दिनों से दीदी घुट घुट के जी रही हैं, उन्होंने किसी से नहीं बताया, इसलिए क्योंकि भैया की बेइज्जती होती, इसलिए उन्होंने अपने सर ले लिया सारा चीज। लेकिन ये चीज आप कहाँ समझेंगी? आप नहीं समझ सकती ये बात कि वो किस तरीके से जी रही हैं। क्या हुआ माँ जी? आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? बड़ी बहू मुझे माफ कर दे। अरे मुझे कोई बताएगा क्या हो गया? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने सारा सच माँ जी को बता दिया। मैं क्या करती दीदी? भैया की दूसरी शादी होने की प्लानिंग हो रही थी, मैं क्या करती? मुझे माफ कर देना दीदी। तू ये घर छोड़ के मत जाना, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मुझे माफ कर दे।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। अगर मुझे जाना होता तो मैं कब का छोड़ के चली गई होती। लेकिन मैं आप लोग से, पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लोग सही कहते हैं, एक सास कभी अपने बहू को बेटी नहीं समझ सकती। बेटी तो बहुत दूर की बात है, वो बहू ही समझ ले वही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कोई नहीं समझता। दीदी इस घर की इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी बात छुपा ले गई, अपने सर ले लिया सारा इल्जाम। लेकिन आप क्या की, भैया की दूसरी शादी करवा रही हैं और उन्हें मैके भेजने की प्लानिंग कर रही हैं। आपने सही नहीं किया। तू सही कह रही है छोटी बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका पछतावा मैं जिंदगी भर करूंगी।